देखते हैं शिवम कैसेट कंपनी के सौजन्य से अवागढ़ के माध्यम से, जिसके रिकॉर्डिंग करता है सुदीप शर्मा जी और मैं बंटी शास्त्री मैनपुरी। आज हम आपके समक्ष एक छोटी सी ऐसी कहानी लेकर के चल रहे हैं जिससे हमें ज्ञात होगा कि बिना विद्या के संसार में कुछ नहीं है, इसलिए हमें पढ़ना लिखना अवश्य चाहिए। और जो लोग अपने घर में नौकर रखते हैं उन्हें भी थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए। इसका शीर्षक है मूर्ख सेवक। तो 4 मित्रों का इसमें बड़ा सुंदर जिक्र है, ध्यान दें। अरे 4 मित्रों का जिक्र सुनो, बेवकूफी का अंजाम सरे। और 3 की बुद्धि हटी हटी, 4 की बुद्धि काम करे। ये तो चारों ही गड़बड़, लेकिन 3 की बुद्धि तो बिल्कुल ही गोल थी, एक थोड़ा थोड़ा कुछ समझदार था। अरे 3 की बुद्धि हटी हटी, चौथे की बुद्धि काम करे। हर 3 की बुद्धि हटी हटी, चौथे की बुद्धि काम करे। तो वो चौथा बोला, हम तुम ऐसे ही घूम रहे हो। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो बोला, सारी दुनिया के लोग सुनो, सारी दुनिया के लोग सुनो, नौकरी के कल्याण करें। और हम चले नौकरी को, शहर में जाए कटु काम करें। सबने मिल सलाह मिलाई है। अरे गए शहर में आई है भैया। अरे समर के बैठो लला ढोलक तैयार नहीं कहे बुढ़ा जुग जुग जियो अमर फल भोगो, रक्षा करे भगवती माँ। आज मेरे भैया चारों मित्र जब चले और एक शहर में पहुंचे तो जाकर के एक दुकानदार से बोले, भैया हमें नौकरी की आवश्यकता है, हमें नौकरी दे दो। तो बोले, नौकरी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, इसमें योग्यता की आवश्यकता होती है। और आप चारों किसी सेठ के पास में जाओ और सेठ से कहो कि हम काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो सेठ जी कुछ करेंगे आपकी व्यवस्था। बोले, कौन से सेठ से चले जाएं? तो जवाब दिया, अवागढ़ में एक बड़े सेठ हैं, शिवम शर्मा जी, शिवम कैसेट वाले सुदीप शर्मा जी, उनके बड़े बड़े काम हैं, उनके यहाँ कुछ काम कर लो। तो भैया चले हैं चारों दोस्त कि चले हैं चारों यार और गए सेठ ढिंगाया आई। चले हैं चारों यार, हाँ चारों यार, गए सेठ ढिंगा आई।
सेठ के पास में चारों पहुंचे और सेठ से कहा हमें नौकरी दे दो। बोले अच्छा नौकरी चाहिए तो सुनो हमें भी जरूरत है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितने पढ़े लिखे हैं और उन्होंने रख लिया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, आगे इस कहानी में देखेंगे। बोले सेठ जी सोच समझ के अपने वचन उचारे, तुम मेरे तुम खेत में जाओ, तो रहियो मेरे द्वारे। एक मेरी माँ बीमार सेवा करो, तुम जाई चले हैं चारों यार, हो चारों यार कैसे ढेराया। आज मेरे भैया सेठ जी ने समझाया, देखिए ऐसा है हमारे खेत में कपास है, तो दो भैया तुम गाड़ी लेकर के जाओ और गाड़ी में कपास तोड़ तोड़ करके भर के लाना और बाजार में बेच करके उसका हिसाब हमें देना, तब हम आपको आपकी मजदूरी देंगे। और दो से कहा तुमसे एक काम करवाएंगे हम। बोले क्या? कि एक तो हमारी मैया की सेवा करो, वो बीमार है, और एक से कहा तुम कुछ पढ़े लिखे हो तो ये घड़ी जो चल रही है घड़ी, जब 1 बज जाए तो 1 घंटा लगा देना आप, वहां घंटा टंगा हुआ, और 2 बज जाए 2 घंटे लगा देना, ये आपका काम है। तो भैया मेरे सभी काम से लग गए। अब दूसरा दिन जब हुआ तो क्या किया, वो दो जो थे उन्होंने गाड़ी निकाली, बैलों को उसमें लगाया और बड़ी प्रेम से चलने लगे। तो गाड़ी ले भाई कि गाड़ी ले भाई, और पहुंचे बीच खेत में जाए। बड़े खुश हैं, सोच रहे भगवान नौकरी लग गई मेरी, आहा अब तो हम धन कमाएंगे। अरे दोनों ने मिल कपास तोड़ी, दोनों ने मिल कपास तोड़ी, मन में मगन हो रही है जोड़ी। खुशी है दिल में छाई, पहुंचे बीच खेत में जाई। लाद कपास चलाई गई गाड़ी, जब लाद करके कपास को गाड़ी में और चलने लगे तो सुदीप भैया क्या हुआ, एक नाला बीच में पड़ा और उससे एक नाला से गुजरी है गाड़ी। तो गाड़ी नाला से जब गुजरी, पहियों में पानी भर गया। पहले लकड़ी की गाड़ी होती थी और जैसे ही आगे चली तो वो चेंचियाने लगी। गाड़ी चिचियाई, पहुंचे बीच खेत में जाई। जब गाड़ी चेंचियाने लगी तो वो जो आगे था उसने कहा, अरे भैया गाड़ी रो रही है, क्या बात है? दूसरा बोला, अभी देखता हूं। जैसे ही बल्ली पे हाथ रखा, गिरीश भैया, वो बल्ली गर्म थी धूप की वजह से, तो वो कहने लगा, अरे ऐसे तो बुखार है, रोक रोक।
और जब तक नहीं रोक पाई महाराज तब तक वो गाड़ी चेंचियाना बंद हो गई। अब तो वो कहने लगा, ले गाड़ी की मौत भई पहुंचे बीच खेत में जाए। आज मेरे भैया अब दोनों ने विचार किया, हे भगवान ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अरे कल तो मेरी नौकरी लगी थी और आज पहले दिन में ही ये गाड़ी हमसे मर गई। अब हम क्या कहेंगे, क्या सेठ जी से कहेंगे। और आपस में एक दूसरे को पकड़ के रोने लगे कि भर एक दूजे की जेटा मित्र दोनों रहे रुधन मचाई रे। अरे जैसे तैसे लगी नौकरिया कैसी आफत आई रे। में मर गई गाड़ी, अब हम कैसे उन्हें बताएं। अरे भाई समय पे एक पंडित जी गए बाहों पे आई ब्रजे सकले समय चियराती जो प्यान बताई रे। आज मेरे भैया जैसे ही वो गाड़ी को देखा कि मर गई तो आपस में बुरी तरह से रो रहे हैं। अब क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। और उसी समय भैया उन्होंने क्या किया, अब तो ये गाड़ी तो मर गई, गाड़ी मर गई तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोनों ने गाड़ी को ढील दिया महाराज। अरे गाड़ी ढील दई है मार्ग में और बेलन को लोहे हटाई। अरे लधी कपास की देख के गाड़ी दिल में एक आवे एक जाए। और एक तो बोलो है दूजे से भैया सुन ले ध्यान लगाए। हरे गाड़ी खत्म हो गई भैया जाको दीजे दारू लगाए। फक 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 गाड़ी बर रही, दोनों कर रहे रोधन पर
करके दोनों आपस में रो रहे थे। अब क्या करेंगे, अब हमारी गाड़ी मर गई, इसे दाग लगा दो। तो दोनों ने क्या किया, माचिस लगा दी और महाराज वो गाड़ी जलने लगी। और जब गाड़ी जलने लगी उसी समय एक पंडित जी का आगमन हुआ। तो पंडित जी ने समझा ये किसी तरह से गाड़ी जल गई। तो उन्होंने आकर के पूछा भैया क्या हुआ। तो पंडित जी से हाथ जोड़ के दोनों बोले, अरे हम कपास की गाड़ी को लाद करके जा रहे थे और रास्ता में हमारी गाड़ी रोई और मर गई, इसलिए हमने इसे दाग लगा दिया। पंडित जी मेरी नौकरी कल ही लगी थी, हे भगवान अब मेरा क्या होगा। तो पंडित जी बोले सुनो, पंडित जी को समझने में देर नहीं लगी। पंडित जी ने सोचा ये तो पागल है, तो इन्हें ठग लो। तो पंडित जी बोले तुमने दाग लगाया, इसका पिंडदान भी तो करना पड़ेगा। बोले पिंडदान करोगे तभी बात बनेगी। और जब पिंडदान की बात कही, अरे पंडित बोले दोनों से, अरे मेरे भैया तुम काय रहे रोदन बोले हरे गाड़ी मेरी मर गई परदेसी, अरे गाड़ी मेरी मर गई परदेसी, पासे रो में हम दो भ्रात। तो पंडित बोले बेटा गाड़ी तुमने जलाई, पिंडदान कौन करेगा। बोले महाराज अरे और कछु नहीं पास में पंडित जे पहले तुम ले जाओ। रहती उदासी छाएगी। अरे भैया वो बैल जो थे वो पंडित जी को दान कर दिए और दोनों चलने लगे। इधर क्या हुआ, ये तो दो की नौकरी का हाल हुआ। और जो घंटा पे बैठा था घंटा बजाने, वो देख रहा था कि घड़ी में 1 बज जाए तो 1 घंटा बजाएंगे और दूसरा बजेगा तब हम दूसरा घंटा बजाएंगे। तो एक के बाद घड़ी अपनी रफ्तार से चलती रही, कट 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 कट। तो जैसे ही आवाज सुनी तो बोला ऐ सुन रही है घड़ी, कट कट हमें पसंद नहीं है। अगर ये कट कट पसंद होती तो हम घर से नहीं आते, इसलिए घड़ी तू मेरी बात समझ ले, कट कट मत कर। और कटकट हमें बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी है, तो ये हम छोड़ेंगे नहीं। और आज मेरे भैया वो समझाता रहा, लेकिन भैया घड़ी कैसे मान सकती है, हैं? घड़ी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन उसने कहा सुनेगी नहीं। तो उसी समय क्या किया कि पगला बोला ओ बेहूदी क्यों ये शोर मचाती है, मोए किटी किटी कतई पसंद नहीं, क्यों हमसे मरना चाहती है। जवाब दिया सोना, ये किटकिट हमें देख बिल्कुल पसंद नहीं है, हम कह रहे हैं रुक जा, लेकिन घड़ी जब नहीं रुकी
सुन। अरे कह के इतनी बात को गयो मूड संदाए, और देखे डंडा घड़ी में बने मार दई है गिरा। और बोला बोलो बात न की देवी लाटन से, बोलो लाटन की देवी बात न से कबहू माने ना। बोलो लाटन की रे देवी बात न से कबहू माने ना। अरे कबहू माने ना मेरे भैया, कबहू माने ना, कबहू माने ना बाबा जी, कबहू माने ना। बोलो लाटिन की रे देवी बात न से कबहू माने। उस मूर्ख ने क्या किया, वो घड़ी तोड़ दी महाराज। अब जब शाम हुई तो वो दोनों लौट करके आए और सेठ जी के सामने खड़े हो गए। सेठ जी बोले क्या हिसाब है बेटा, आज तुमने क्या क्या काम किया। अब वो बोले कि गाड़ी भर के जब चले तो गाड़ी को चढ़ो बुखार, रोए रोए दम तोड़ दई सो दई गाड़ी मैंने बार। बाई समय पे आए गए एक पंडित सुज्ञान, उन्हें बैल दोनों दिए और किया पिंड में दान। महाराज हमारा हिसाब ये है कि गाड़ी को बुखार आ गया, हमने उसमें दाग लगा दिया, वो खत्म हो गई। उसके बाद और उसी समय पंडित जी आए, बोले पिंडदान किया जाता है, तो हमने बैल थे सो पंडित जी को दे दे, इसलिए हमारा तो हिसाब सही है। बोले अच्छा। जैसे ये बात सुनी सेठ के पैरों के तले जमीन खिसक गई। सेठ सोचने लगे ओरे पागल क्या कह रहे हो, गाड़ी तो निर्जीव होती है, ये कैसे मर सकती है। लेकिन भैया इतनी बात हो पाई, तब तक वो तीसरा भी आ गया और बोला सुनो सेठ जी, हमें काम नहीं करना है। बोले क्यों। हमें इसलिए काम नहीं करना है कि मुझे किटकिट कतई पसंद नहीं है। बोले अच्छा क्या हुआ, तुम भी बको। तो जैसे ही पूछा तो वो तीसरा बोला अरे मैंने घड़ी खूब समझाई, अरे मैंने घड़ी खूब समझाई, बाकी समझ एक नहीं आई। अरे मार के हमने दइए गिराई, मार के हमने दइए गिराई। किट किट नाए पसंद सुनो मेरी बानी, और ऐसो नतीजो काम होए परेशानी, या फिर कर दो मेरो हिसाब घंटा हम नाए बजावेंगे। सुनी सेठ सोचने लगे आहा
पगलों की भीड़ ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो कहता है घड़ी किटकिट करती है और इसलिए घड़ी हमने तोड़ दी। हे भगवान, ऐसे हमने ये पागल नौकर रखे, अब हम क्या करें? अरे कोई देखो जाकर के। चौथे ने क्या किया, वो माता जी की सेवा में लगा था। पता नहीं क्या हुआ भैया, जो इतनी बात सुनी सो एक आदमी भाग के गया और जब देखा तो वो चुपचाप वहां बैठा और उससे पूछा क्या बात है, तुमने क्या काम किया? सेठ जी बुला रहे हैं। तो एकदम से गए और सेठ जी से नमस्कार किया। बोले क्या हुआ, ये उदास क्यों है? सेठ जी ने कहा इन्होंने सब बंटा ढार कर दिया, तूने क्या किया बता? तो जवाब दिया सुनो। कि मैया जो है वो कुछ देर पहले बीमार सी लग रही थी, लेकिन अब बिल्कुल सही है। बोले क्यों, तुमने ऐसा क्या किया? तो जवाब दिया सुनो कि कुछ देर पहले और मैया बीमार थी, मैया बीमार थी, अब तो सही कुछ भी नहीं कहती। तो सेठ ने कहा ऐसा तुमने क्या किया, बिल्कुल सही लेटी है। तो वो जवाब देने लगा कहीं से आकर मैया की नाक पे बैठी और मैंने बहुत समझाया पर एक ने उसने मानी। बोला एक मक्खी कहीं से आकर मैया की नाक पे बैठी, अरे मैंने बहुत समझाया पर एक न उसने मानी। बोले क्या किया तुमने? अरे लेके मूसल मारा मैंने नाक पे, अब तो वो उड़ गई मैया है लेके। तब से देखो माँ जिया राम से लेटी, करो बटन लेने का नाम नहीं लेती। जवाब दिया जब मक्खी नहीं मानी तो हमने एक मूसल लेकर के मैया की नाक पे उस मक्खी को मारा, तब से माँ को इतना आराम है, अब तो करवट भी नहीं ले रही, बड़े शांति से लेटी हैं। तो मेरा तो हिसाब सही है। और जो इतनी बात सुनी उसी समय मेरे भैया सेठ जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई, बुरी तरह से चिल्लाने लगे, अरे कोई पुलिस बुलाओ, इन पगलों को पकड़ाओ, इन्होंने मुझे बर्बाद करके रख दिया महाराज।
और उसी समय पुलिस को बुला करके उन्हें बंद कराया गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बिना विद्या के कुछ नहीं है। हम सभी बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। अगर वो शिक्षित नहीं होते, मूर्ख सेवक इसका शीर्षक है, तो ऐसा क्यों करते। और अगर हम नौकर रखते हैं तो हमें भी सोचना चाहिए कि नौकर कैसे रखें। आज के बच्चों के लिए एक लाइन कहूंगा कि अभ्यास करो कंप्यूटर